प्रियंका सिन्हा एक बार फिर अपने चैनल के माध्यम से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज फिर मैं आप सबों के साथ में टैरो कार्ड रीडिंग के विषय में एक जानकारी साझा करना चाहूंगी। वैसे आप सब टैरो कार्ड रीडिंग की बहुत सारी जानकारी मेरे चैनल के माध्यम से आप सबों को मिल चुकी है, लेकिन फिर भी मैं एक बार कहना चाहूंगी कि आज जो मैं समझाना चाह रही हूँ तो आप सब उन सारी बातों को बड़े ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में टैरो कार्ड रीडिंग को आप सब शामिल करें। दोस्तों, टैरो कार्ड रीडिंग जो है भविष्य कथन के लिए जिस तरीके से हम एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं, पाम रीडिंग को जानते हैं और सारी विद्याएं हैं, उसी प्रकार से हम टैरो कार्ड रीडिंग से भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, गाइड ले सकते हैं, सजेशन ले सकते हैं। मैं यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगी कि जब हम एस्ट्रोलॉजी से कुंडली विश्लेषण करते हैं तो हम सारी बातों को जानते तो हैं, लेकिन उतना सरल नहीं है सब किसी को सीखने के लिए। उसके बनिस्पत अगर हम टैरो कार्ड रीडिंग को अगर हम जानते हैं तो बहुत ही सहज तरीके से, सिंपल तरीके से हम पूरी भविष्य कथन को जान सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, केवल टैरो कार्ड में हम टोटल 78 कार्ड्स के आधार पे पूरी भविष्य कथन को हम जानते हैं। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, हर चीज की में हम सजेशन ले सकते हैं और गाइडेंस हम लेते भी हैं। जिस प्रकार एस्ट्रोलॉजी में हम 27 नक्षत्र, 12 राशि, 9 ग्रह के आधार पे हम पूरी और 12 भावों के आधार पे हम पूरी कुंडली एनालिसिस करते हैं, उसी प्रकार हम यहाँ पे केवल और केवल ये 78 ताश के पत्तों के आधार पर हम पूरी भविष्य कथन को हम जानते हैं। यहाँ पर भी हम 9 ग्रहों की जानकारी हम लेते हैं। यहाँ पर भी हम इन्हीं कार्ड के आधार पे हम 12 राशियों के विषय में हम जानते हैं और उसके आधार पे हम पर्सनालिटी एनालिसिस को करते हैं। नंबरों के आधार पे हम 9 ग्रह को जानते हैं। जब हम 9 ग्रह को जान जाते हैं तो उन ग्रहों के डायरेक्शन को हम जान जाते हैं। जब हम डायरेक्शन को जान जाते हैं तो उसके आधार पे हम बहुत सारी चीजों को, जैसे कई बार कुछ लोग जानना चाहते हैं कि किस डायरेक्शन में मुझे घर बनाना चाहिए, किस डायरेक्शन में मुझे बिजनेस शुरू करना चाहिए, तो उन सारी बातों को भी हम टैरो के माध्यम से, टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से भी हम जान सकते हैं। इसलिए दोस्तों, कहते हैं टैरो एक ऐसी विद्या है जिससे हम लाइफ के मेजर एंड माइनर मिस्ट्री को पहले ही बहुत अच्छे तरीके से जान सकते हैं। जैसा कि इसमें एक अरकाना वर्ड यूज भी किया गया है। अरकाना वर्ड का मतलब ही है रहस्य। तो हम यहाँ पर किसी के भी लाइफ को, अपने लाइफ को या किसी और के लाइफ के मेजर मिस्ट्री एंड माइनर मिस्ट्री जितनी भी लाइफ की है, हम उसको प्री रीडिंग हम कर सकते हैं। तो मैं एक बार पुनः कहना चाहूंगी कि आप सब भी टैरो कार्ड रीडिंग को अपने लिए और अपनों के लिए भी आप सीख सकते हैं। क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि हम टैरो कार्ड रीडिंग सीख करके हम केवल प्रोफेशनल हो, किसी और के लिए भी हम प्रेडिक्शन करें। टैरो कार्ड रीडिंग एक ऐसी विद्या है जिसे सीख करके हम स्वयं की खोज और अपने पर्सनालिटी को हम डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि हमारे लाइफ में कई सारे ऐसे मोड़ आते हैं, कई सारी ऐसी सिचुएशन आती है जिस सिचुएशन में हम समझ नहीं पाते, जज नहीं कर पाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हम बड़ी दुविधा की स्थिति में आ जाते हैं। उस वक्त ऐसा होता है, समझ नहीं आता है मैं आगे बढ़ूं, पीछे जाऊं, इस जगह पे खड़े, बिल्कुल हम ब्लाइंड फोल्डेड होते हैं। वैसे सिचुएशन में जब हम कार्ड की रीडिंग को जानते हैं और जब हम कार्ड की रीडिंग करते हैं तो इस विषय पे भी यहाँ पर एक कार्ड है। जैसे मैं कहना चाहूंगी कि यहाँ पर एक कार्ड है, यहाँ पे 2 नंबर के कार्ड, 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, बिल्कुल इसी सिचुएशन को इंडिकेट करता है। क्योंकि अगर हम ऐसे सिचुएशन में हैं और ये कार्ड अगर हमारे लिए आया है तो ये हमें एसोसिएट कर रहा है। आप देखेंगे कि एक यहाँ पे एक पर्सन है जो 2 तलवारों के बीच में, दोनों कंधों पे लिया, यानी वो बहुत ही कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में बैठा हुआ है, उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगी कि ये सिचुएशन
कैसे एसोसिएट करता है? आंखों पे पट्टी बंधे होने। जैसा मैं यहाँ पे अभी बोली हूँ कि कई बार हम ऐसे सिचुएशन में हम और आप फंस जाते हैं कि हमें समझ नहीं आता है कि हम क्या करें। ये दो तलवार के बीच में, यानी दो क्रिटिकल कंडीशन के बीच में ये पर्सन फंसा हुआ है। आंखों पे पट्टी बंधा होना, तो ये यहाँ पे हमें ये सजेस्ट कर रहा है, गाइड कर रहा है ये कार्ड कि जब तक हम अपने आंखों से पट्टी को नहीं हटाएंगे तो हम दोनों सिचुएशन को, नेगेटिव और पॉजिटिव सिचुएशन को हम जज नहीं कर पाएंगे। तो ये यहाँ पे अगर इस तरह के कार्ड आता है तो हम यहाँ पे गाइडेंस ले सकते हैं और आगे का रास्ता, एक पॉजिटिव रास्ते को हम चूज कर सकते हैं। इस तरह से टैरो कार्ड जो हमें है हर सिचुएशन में हमें एक गाइडेंस और एक सजेशन देती हुई चली जाती है। इसलिए मैं हमेशा ही कहती हूँ कि टैरो के जो 78 कार्ड्स हैं, ये 78 कार्ड्स हमारे लाइफ में 78 सीख दे करके जाती है। जिसने भी टैरो को जाना है, सीखा है, खास करके मैं अपने लिए कहना चाहूंगी कि 78 कार्ड से मैं 78 लेसन मैं लाइफ की ले चुकी हूँ। तो मैं चाहूंगी कि आप सभी टैरो कार्ड सीखें और ये छोटी और बड़ी जितनी भी लेसन है, इन लेसन से आप अपने लाइफ को गाइडेंस ले और सजेस्ट करते हुए हर अच्छे और बुरे सिचुएशन से आप निकलते चले जाएं। लाइफ में कैसी भी मोड़ आ जाए, अगर उस मोड़ पे आप टैरो कार्ड को पढ़ना जानते हैं तो आप हर उस सिचुएशन से निकलते चले जाएंगे। हम यहाँ पे कार्ड से बहुत सारी चीजों को हम जानते हैं। हम एस्ट्रोलॉजी में भी किसी के व्यक्तित्व को पढ़ना जानते हैं। यहाँ पर भी हम किसी के पर्सनालिटी को, जो 12 राशियां हमारी हैं, उन 12 राशियों के आधार पर हम पूरे व्यक्तित्व के किसी को हम जान सकते हैं। हम टैरो कार्ड सीखने के बाद में हम पर्सनल नंबर, सोल नंबर हम अपने निकाल सकते हैं और उसके आधार पे हम पूरे व्यक्तित्व की हम रीडिंग करते हैं। कई बार लोगों के काम होते हैं, लोग पूछते हैं कि कितने टाइम में हमारा काम हो जाएगा। वैसे सिचुएशन में हम टैरो कार्ड रीडिंग से हम टाइम प्रिडिक्ट भी करते हैं, कितने समय में काम हो जाएगा, कौन से सीजन में काम हो जाएगा, कितने ड्यूरेशन में काम हो जाएगा, कितने मंथ में काम हो जाएगा। इन सारी बातों को हम यहाँ पे टैरो कार्ड सीख करके हम जान जाते हैं। क्योंकि जब आप जानेंगे पूरी टैरो कार्ड रीडिंग को तो आप कहेंगे कि हाँ, बिल्कुल ही ये सत्य है कि जो 78 कार्ड है, 78 कार्ड्स है, हमारे लाइफ को 78 लेसन दे करके जाते हैं। जैसे यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी, अब आप देखें, ये मेजर अरकाना का 9 नंबर का कार्ड है, द हर्मिट का कार्ड। मैं एक लाइन में कहूंगी कि द हर्मिट का कार्ड जिसके लिए भी आता है, ये कहता है कि आप आत्मूल्यांकन करें, यानी आप स्वयं की खोज करें तो आपको जो प्रेजेंट की सिचुएशन जो आपकी जैसी है, उस सिचुएशन से आप निकल जाएंगे। 6 नंबर के कार्ड, 6 ऑफ वैंड्स का जो कार्ड है, ये विक्ट्री को इंडिकेट करता है। अगर हम इस कार्ड को देखें तो देखने से ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिव नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वो जीत करके लौट रहा है। अगर हम नंबरों की बात करें तो ये 6 नंबर का कार्ड है, शुक्र का कार्ड है। अगर शुक्र अगर किसी का बली हो तो लव एंड लग्जरी प्रचुर मात्रा में लाइफ में कभी कमी नहीं होती। इस तरीके से हम इससे इन सारी बातों को हम जान सकते हैं। अब ये 8 नंबर का कार्ड है, ये 8 नंबर का कार्ड है, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड हमें डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और लाइफ में फोकस्ड होने के लिए ये हमें बताता है। जैसे अगर किसी स्टूडेंट के लिए अगर ये कार्ड आ गया है, कैरियर से रिलेटेड अगर ये कार्ड आ गया है, तो हम बिल्कुल समझ सकते हैं कि जिसके लिए भी आया है वो अभी तक लाइफ में डिटरमाइंड होकर के वो काम नहीं कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, कैरियर के प्रति वो जागरूक नहीं है, तो हम उसे गाइड कर सकते हैं कि आप बिल्कुल फोकस्ड होकर, डिटरमाइंड होकर के आप काम करें। और अगर कैरियर के लिए है तो ये आपके सेल्फ स्किल के डेवलपमेंट को इंडिकेशन आपको दे रहा है। इसके बाद अब आप देखें, 13 नंबर का एक कार्ड है, मेजर अरकाना का कार्ड, द डेथ का कार्ड। दोस्तों, ये जो डेथ है, ये डेथ यहाँ पर केवल मृत्यु को इंडिकेट नहीं करता है। इससे हम सबसे पहले जानते हैं किसी पुरानी चीज का खत्म हो जाना और किसी नई चीज की शुरुआत।
जब आप इसके डिटेल में जाएंगे तो जानने के बाद आप कहेंगे अच्छा डेथ का मतलब ये है। जब यहाँ पे हम पूरी सिंबोलॉजी को देखते हैं, आप जैसे देखेंगे कि एक वाइट घोड़े पे एक बिल्कुल कंकाल सा एक व्यक्ति बैठा हुआ है, हाथ में एक काला झंडे को लिए हुए है। ये यहाँ पे एक इसकी कलगी है, ये इसके जोश को इंडिकेट कर रही है। व्हाइट घोड़ा जो है ये सच्चाई को इंडिकेट कर रहा है। कुछ लोग यहाँ पे मरे पड़े हुए हैं, एक छोटा बच्चा है, यानी रीबर्थ को भी इंडिकेट कर रहा है। सारी चीजें यहाँ पे तहस नहस सी हमें दिख रही है, लेकिन एक पॉजिटिव इंडिकेशन यहाँ पे बिल्कुल साइड में एक उगते हुए सूरज को दिखाया है। ये उगता हुआ सूरज जो है ये हमारे लाइफ में एक नई रोशनी को इंडिकेट करता है। इसी में हम देखें तो पीछे एक कॉन्स्टेंटली एक नदी के बहाव को दिखाया है। दोस्तों ये नदी का बहाव ये केवल सिंपल नदी का बहाव नहीं है, यहाँ पे नदी का बहाव जो है ये हमें सजेस्ट करता है कि जैसे नदी कॉन्स्टेंटली अपने बहाव में बहती रहती है और हर कूड़ा करकट को अपने साथ बहा करके वो ले जाती है, उसी प्रकार हमारा जीवन भी है। कभी सुख कभी दुख, कोई भी कैसे भी मोड़ आए तो हमें परेशान नहीं होने चाहिए। कॉन्स्टेंटली हमें बिल्कुल ही रहना चाहिए एक बहाव में। जैसे नदी पता है सागर में जाकर के मिलती है, सागर से पुनः पानी वाष्प बन करके दोबारा बारिश होकर के नीचे धरती में आकर के मिलती है, एक साइकिल के रूप में चलता है। उसी प्रकार हमारा जीवन भी एक साइकिल की तरह है। तो हमें अगर ऐसी कोई सिचुएशन हमारी लाइफ में अगर आ जाती है तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए, ये कार्ड हमें सजेस्ट करता है। अब हम देखें एक 14 नंबर का कार्ड टेम्परेंस का कार्ड है, ये भी मेजर अरकाना का कार्ड है। मेजर अरकाना का टेम्परेंस का कार्ड हमें संयम की सीख देता है, बैलेंस की सीख देता है कि हम अपने लाइफ के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट को, सिचुएशन को किस तरीके से बैलेंस करके संयम के साथ में, संतुलन के साथ हम निकल सकते हैं हर बुरे से बुरे स्थिति से। अब हम 4 नंबर के कार्ड माइनर अरकाना के 4 ऑफ बैंड्स के कार्ड देखें। ये सेलिब्रेशन को इंडिकेशन दे रहा है, गेट टुगेदर को इंडिकेशन दे रहा है, ये किसी न किसी खुशी का संदेशा हमें दे रहा है। एक कार्ड और है, ये मेजर अरकाना का, ये भी द चैरियट का कार्ड है। 7 नंबर का कार्ड है, हम यहाँ से जानेंगे ये केतु का कार्ड है। ये कार्ड जो है ये लाइफ में कॉन्फिडेंस को, डिटर्मिनेशन को, सेल्फ कॉन्फिडेंस को ये इंडिकेट करता है। लाइफ में कैसे भी चैलेंजेस अगर आपके लाइफ में अगर आते हैं तो आप अपने विल पावर को बिल्कुल ही लूज नहीं होने दें और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में आप हर चैलेंजेस को फेस करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। इस तरीके तो दोस्तों हम यहाँ पे कई कार्ड को देखें तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि हर कार्ड हमें एक लेसन देता है, एक सीख देता है, और इस सीख के आधार पे, इस सजेशन के आधार पे अगर हम अपने लाइफ को जीना जान जाए तो हम लाइफ के किसी भी मोड़ पे हमें कोई भी तकलीफ नहीं हो सकती है। हम कठिन से कठिन परिस्थिति में भी टैरो कार्ड जो है हमें निकलने की सीख देती है, सजेशन देती है, गाइडेंस हमें देती है। तो मैं कहना चाहूंगी कि आप सब भी अपने जीवन में टैरो कार्ड रीडिंग को शामिल करें, जाने। इसे केवल हम अपने व्यक्तित्व को डेवलप कर सकते हैं, अपनी खोज हम कर सकते हैं, प्लस दूसरों को भी हम गाइडेंस दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। तो मैं एक बार पुनः कहना चाहूंगी कि आप सब भी टैरो कार्ड रीडिंग सीखें, आए, जुड़िए मेरे साथ और पूरे अपने जीवन में को समझने के लिए ये एक बहुत ही सरल और सिंपल विधि है। इसके साथ ही अब मैं विदा लेती हूँ, मिलती हूँ इससे आगे एक नई जानकारी के साथ में। तब तक आप मेरे वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और अपने आप को बिल्कुल ही मेंटली प्रिपेयर्ड करें टैरो कार्ड रीडिंग सीखने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।